students, this is second lesson of your English book and the name of this lesson is our respiratory system. Okay, as we know that all the living beings breathe. ओके जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सांस लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को चलाने के लिए. ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, बाहर की ओर रिलीज़ करते हैं. वी ब्रीथ ऑल द टाइम बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू रिप्लेनिश एनर्जी. ठीक है, हम हर वक्त सांस लेते हैं, हर वक्त लगातार सांस लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज़रूरत होता है ऑक्सीजन के सप्लाई को, लगातार सप्लाई को. ओके, क्योंकि ये इसे कन्वर्ट करता है एनर्जी में. ठीक है, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग द फ्यूल फॉर कुकिंग द फूड वी ईट. ठीक है, ऑक्सीजन फ्यूल को जलने में भी हेल्प करता है. कोई भी चीज़ जलेगा तो उसे ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के कहीं पे भी आग नहीं लग सकता. ओके, वी ब्रीथ कंसिस्टेंटली थ्रू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. हम लगातार सांस लेते हैं किसके हेल्प से? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंबाइंड एफर्ट्स से. ठीक है, देयर आर मैनी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. वी टेक इन एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द नोज़. जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है एयर, उसको हम लोग नोज़ के हेल्प से अंदर लेते हैं. ठीक है, फ्रॉम द नोज़ द एयर पासेज इनटू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप और कॉल्ड ट्रैकिया. ट्रैकिया से होते हुए, ट्रैकिया के हेल्प से हमारे नोज़ से होते हुए जो ऑक्सीजन है लंग्स में जाता है. ठीक है, फ्रॉम द नोज़ से लंग्स में जाता है ट्रैकिया से होते हुए. देखो ये जो यहाँ पर हमारा नोज़ है ये, और ये यहाँ से ये देखो ये जो दिख रहा है ये है ट्रैकिया. ठीक है, द विंड पाइप डिवाइड्स इनटू टू ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई दैट ब्रांच इनटू द लंग्स. तो ये जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, आप इसे ब्रॉन्ची पढ़ते होंगे, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है इसका सही ब्रोंकाई. ओके, तो ये देखो यहाँ पर जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ये जो है एक पार्ट और दो पार्ट, तो ये ब्रोंकाई है. ये जो एक और ये दो, ये ब्रोंकाई है. ठीक है, दैट ब्रांच इनटू द लंग्स. द लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं. द एयर रिचेज बोथ द लंग्स थ्रू द ट्रैकिया. इन लंग्स में, ये जो लंग्स दिख रहा है आपको, ये लंग्स है ना, ये लंग्स है और ये भी लंग्स है. ठीक है, ये लंग्स में जो ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? ट्रैकिया के हेल्प से. ठीक है, ट्रैकिया से होते हुए. इन द लंग्स द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर गेट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड. और लंग्स में ये जो ऑक्सीजन इसने रिसीव किया वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है. देयर इज़ अ लेयर ऑफ मसल कॉल्ड द डायफ्राम. यहाँ पर एक लेयर होता है मसल का जो कि डायफ्राम कहलाता है. एक्सटेंड्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ द रिवकेज. रिवकेज के नीचे से होता है. देखो ये रिवकेज है, रिवकेज के नीचे से होता है. इट इज़ यूज टू कंट्रोल रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन जो पूरा प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है डायफ्राम. ठीक है, ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस. ब्रीदिंग में दो प्रोसेसेस होते हैं. पहला कौन सा है? पहला है इनहेलेशन और दूसरा है एक्सहेलेशन. दो प्रोसेस. ठीक है, आगे में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज इनहेलेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर इनटू द लंग्स. एयर से जो एयर है वो लंग तक पहुंचता है, ये इनहेलेशन कहलाता है. मतलब एटमॉस्फेयर से हम लोग लेते हैं एयर. ठीक है, वो एयर नोज से लेते हैं. नोज लेते हुए वो कहाँ जाता है? हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले अभी, है ना, वो ट्रैकिया में होता है. ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ है जिसको कहते हैं ब्रोंकाई. ठीक है, सांस नाक से लेते हैं,
ट्रैकिया में पहुंचता है, ये ट्रैकिया है। और फिर ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक इसको कहते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से होते हुए किस में पहुंच जाता है, लंग में पहुंच जाता है। ये देखो लंग है, ठीक है, लंग में पहुंचता है, लंग्स में। वेयर वी ब्रीथ इन एयर, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज एब्जॉर्ब बाय द लंग्स। जो ऑक्सीजन होता है एयर में, जैसे हम लोग जानते हैं कि एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर गैसेस, ठीक है, और भी बहुत सारे गैसेस से मिलकर बना हुआ है एयर। तो उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है 21% ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है हमारा लंग्स, ठीक है। जो एयर में ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन हमारा लंग्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आवर लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी ब्रीथ एयर इन, हमारा लंग्स जो है वो एक्सपेंड होता है, मतलब बड़ा होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। तो आप ट्राई करके भी देख सकते हो, जोर का सांस अंदर खींचो, देखो आपका लंग्स बड़ा हो गया ना, ठीक है, आपका चेस्ट फूल गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि लंग्स बड़ा हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स टू मेक स्पेस फॉर द एक्सपेंडिंग लंग्स विच फिल विथ एयर। डायफ्राम क्या करता है, स्पेस एक्सपेंड, मतलब क्या है ना कि जो लंग्स है वो एयर से फिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। अब वो डायग्राम क्या करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न वाई आवर चेस्ट एक्सपेंड्स व्हेन वी ब्रीद इन। जब हवा भर जाता है लंग्स के अंदर तो इसकी वजह से क्या होता है, वो फूल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और हमारा चेस्ट भी एक्सपेंड होता है जब सांस हम अंदर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक्सहेलेशन। एक्सलेशन क्या है, ब्रीदिंग एयर आउट इज कॉल्ड एक्सलेशन। सांस को बाहर छोड़ना ही एक्सलेशन कहलाता है। इन दिस प्रोसेस द गैसेज आर एक्सचेंज इन द लंग्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, गैस जो होता है वो एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर एज वी ब्रीद आउट। जैसे ही हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द डर्टी एयर गोज आउट द सेम वे थ्रू द ट्रैकिया एंड द नोज़, ठीक है। जो डर्टी आउट है, डर्टी एयर है, वो सेम रास्ते से ही बाहर निकलता है जिस रास्ते से हमने इनहेल किया था, है ना, नोज़ से, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर क्या कहते हैं हमारे लंग्स में पहुंचता है। तो सेम टाइप से लंग्स से फिर वापस ट्रैकिया, और ट्रैकिया से फिर नोज़ से बाहर निकल जाता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है डर्टी एयर, ठीक है। थ्रू द ट्रैकिया एंड द नोज़ ड्यूरिंग नोज़ ड्यूरिंग एक्सेलेशन द डायफ्राम रिलैक्सेज एज द लंग्स रिड्यूस इन साइज। तो एक्सेलेशन के समय, मतलब सांस छोड़ते समय क्या होता है, डायफ्राम जो होता है वो रिलैक्स होता है, ठीक है। और लंग्स का साइज, एज अ लंग्स रिड्यूस इन साइज, लंग्स का साइज जो है वो रिड्यूस होता है, छोटा होता है। एंड द चेस्ट साइज कम्स बैक टू नॉर्मल, और चेस्ट साइज जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब पहले जैसे हमने सांस लिया तो हमारा चेस्ट साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट साइज फिर से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन इन 1 मिनट। रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैसे कहते हैं, मतलब 1 मिनट में हम कितने बार सांस ले रहे हैं, ठीक है, कितनी बार सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसे कहते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब 1 मिनट में कितनी बार, ठीक है। ह्यूमन बींग्स नॉर्मली ब्रीथ अराउंड 12 to 20 टाइम्स पर मिनट। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नॉर्मली कितने बार सांस लेते हैं, 12 से 20 बार, 12 to 20 टाइम्स, ठीक है। 12 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। दिस मीन्स डैट एवरी मिनट वी ब्रीद इन आउट अबाउट 12 to 20 टाइम्स एंड ब्रीद आउट द सेम नंबर ऑफ ब्रीथ्स। मतलब 12 से 20 बार हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं और 12 से 20 बार हम लोग सांस छोड़ते हैं 1 मिनट के अंदर। ये नॉर्मल ब्रीदिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल रेट है, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ऐसा ही करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग। इफ़ आवर रेस्पिरेशन रेट इज़ अबव नॉर्मल, अगर नॉर्मल से ज़्यादा है हमारा रेस्पिरेशन रेट, मतलब हम 1 मिनट में 20 से ज़्यादा बार सांस ले रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब, दिस मे बी एन इंडिकेशन दैट वी आर नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन इनटू आवर लंग्स। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि हम अपने लंग्स में एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हम लोगों को जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसलिए उतना ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट में ज़्यादा बार सांस लेता है कोई इंसान, अगर उसे सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो। द पीपल हु सफ़र फ्रॉम हार्ट और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव हायर रेस्पिरेशन रेट्स। वैसे लोग जिन्हें
दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या फिर सांस की बीमारी है, सांस लेने की बीमारी है, वो 1 मिनट में 20 से ज़्यादा बार सांस लेते हैं। क्योंकि उनको जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो 20 बार में कंप्लीट नहीं कर पाता। वो जो ऑक्सीजन का काउंट होता है कम होता है, इसलिए वो उसे कंप्लीट करने के लिए तेज़ सांस लेते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में 20 से अधिक बार सांस लेते हैं। ओके, सम मेडिकेशंस स्पेशली पेन किलर्स कैन लोअर द रेस्पिरेशन रेट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जैसे कि पेन किलर्स। ठीक है, जो पेन ख़त्म करने के लिए खाया जाता है। ठीक है, दर्द को ख़त्म करने के लिए जो दवाई खाया जाता है, उससे हमारा जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम हो सकता है। मतलब 1 मिनट में हम कम बार सांस लेंगे, वो कम कर सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग फीवर और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस ब्रीदिंग में बिकम इरेटिक। ठीक है, एरेटिक फीवर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन के समय में भी, ठीक है, क्या होता है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग जो है वो और ख़राब हो जाता है। ठीक है ना, वो ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इफ़ यू डू एनी स्टेनस एक्सरसाइज और बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, अगर हम कोई हार्ड काम कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पे जैसे कि दौड़ना है ना, योगा करना, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हैं, तो हमारा बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ऐसे समय में। हैंस आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज, ऐसे समय में क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे मान लेते हैं, आप देखना दौड़ने के बाद अब जल्दी जल्दी सांस लेते हो, ठीक है, तेज़ सांस लेते हो, क्योंकि ऐसे समय में हम लोगों को ज़्यादा, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। ठीक है, इफ़ वी आर रिलैक्स्ड, अगर हम रिलैक्स हैं, जैसे मान लेते हैं नहीं दौड़ रहे हैं, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जिस आवर ब्रीदिंग प्रोसेस स्लोज डाउन एज वी डू नॉट नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, तो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। एज वी डू नॉट नीड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, क्योंकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है उस वक्त। ठीक है, आवर ब्रीदिंग रेट गेट्स लोअर व्हेन वी आर स्लीपिंग और रिलैक्सिंग सून आफ्टर ईटिंग। ठीक है, तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, ताकि हमारा ब्रीदिंग रेट कम ना हो। ओके, आगे देखो एक और पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, बेबीज़ हैव अ हायर रेस्पिरेटरी रेट। जो बेबीज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका रेस्पिरेटरी रेट अधिक होता है, हाई होता है। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबव 50 ब्रीथ्स पर मिनट, ये 50 ब्रीथ पर मिनट से भी ज़्यादा हो सकता है। जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। ठीक है, उनका आपने टच करना उस स्टमक को, उसका स्टमक बहुत जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है छोटे बच्चों का। ठीक है, क्योंकि वो 1 मिनट में 50 से भी अधिक बार सांस लेते हैं, 50 से भी अधिक बार। ठीक है, सोते वक्त, यहाँ तक कि जब सो रहे हैं तब भी वो 50 से अधिक बार सांस लेते हैं, और हमारा सोते वक्त थोड़ा कम हो जाता है। फिर पल्स रेट क्या है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज इनटू ब्लड। ठीक है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स गोज इनटू ब्लड, ब्लड जो ऑक्सीजन है हमारे लंग्स से ब्लड में जाता है। हमारा ब्लड जानते हो ना आप, ठीक है, खून है ना, तो ऑक्सीजन लंग्स से होते हुए ब्लड में जाता है, और वो ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ब्लड ही ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में लेकर जाता है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्या होता है, मूव करता रहता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। इस टाइम द हार्ट्स बीट्स, इट पम्प्स ब्लड थ्रू द आर्टरीज, इच पुश इज कॉल्ड ए पल्स। ठीक है, देखो जितनी बार भी हार्ट बीट होता है, आप अपने हार्ट के पास हाथ रखो, देखो वो बीट कर रहा है, धड़कता है, हमारा दिल धड़कता है ना। तो जब दिल धड़कता है तो हर बार, हर एक बीट के साथ वो क्या करता है, ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, आर्टरीज से पंप कर देता है। आर्टरीज जो है एक पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है, इंटरनल पार्ट। इच पुश इज कॉल्ड ए पल्स, तो हर एक पुश क्या कहलाता है, पल्स कहलाता है। जो जिसमें आते दिल धड़कता है, आप जानते हो ना दिल धड़कता है। ठीक है, दिल धड़कता है तो उसमें क्या होता है कि आर्टरीज से वो पुश कर देता है ब्लड को दूसरी तरफ। ठीक है, ब्लड को दूसरी तरफ पुश करता रहता है। ठीक है, और हर एक ईच पुश इज कॉल्ड ए पल्स, तो हर एक पुश को जितनी बार वो धक्का दे रहा है, ठीक है, ब्लड को, हर एक पुश को पल्स कहते हैं, एक पल्स। ठीक है, द नॉर्मल पल्स रेट इज डिटरमाइंड बाय द बीटिंग ऑफ द हार्ट। जो नॉर्मल पल्स रेट जो है ना, वो डिटरमाइन किया जाता है कि हार्ट के बीट को
डिटरमाइन करके कितना बार हार्ट बीट कर रहा है। तो नॉर्मल क्या है देखते हैं आगे। फॉर ए नॉर्मल एडल्ट, नॉर्मल इंसान जो बीमार नहीं है, जो नॉर्मल है, ठीक है, उसका पल्स रेट कितना हो सकता है? द पल्स रेट इज़ बिटवीन 60 and 100 बीट्स। ठीक है, पल्स रेट जो है वो 60 से 100 बीट्स के बीच में हो सकता है। 60 से 100 बार धड़क सकता है, ठीक है, पर मिनट। एक मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है। बट इट इज़ हायर फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, लेकिन ये और ज़्यादा होता है छोटे बच्चों में, ठीक है। स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में इंक्रीज द पल्स रेट। जैसे मानते हैं कि हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा पल्स रेट बढ़ सकता है, मतलब दिल ज़्यादा बार धड़केगा। अगर कोई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई फिज़िकल वर्क कर रहे हैं, तो हमारा पल्स रेट बढ़ सकता है, ठीक है। वाइल रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग कीप्स इट लोअर। जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर रिलैक्स कर रहे होते हैं तो ये कम होता है, ठीक है, हार्ट बीट कम होता है। जैसे मानते हैं कि या फिर ऐसे समय में भी हमारा जो क्या कहते हैं पल्स रेट बढ़ जाता है जब स्ट्रेसफुल होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है, तो उस वक्त भी हमारा क्या होता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है या फिर किसी चीज़ का रिज़ल्ट आने वाला होता है, ठीक है, ऐसे समय में। या फिर हम कभी डर जाते हैं तो, ठीक है, जिससे मान लेते हैं कि किसी ने हमें डरा दिया तो हमारा हार्ट रेट हम चेक करते हैं तो बढ़ जाता है ना। और जब हम दौड़ कर रुकते हैं तो उस वक्त भी बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम रिलैक्स करते हैं, जब रेस्ट में रहते हैं, तो उसमें हमारा सबसे कम होता है हार्ट पल्स रेट, ठीक है, हार्ट बीट। ब्रीदिंग थ्रू द नोज़। नोज़ से कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं? वी कैन ब्रीथ थ्रू आवर नोज़ एज वेल एज थ्रू आवर माउथ। हम नाक से भी सांस ले सकते हैं और मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। एक बार आप करके देखो, नाक से एक बार और एक बार मुंह से, कर सकते हैं ना, बिल्कुल। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ब्रीथ थ्रू द नोज़ एंड नॉट थ्रू द माउथ। क्या आपको पता है, आपको हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि द नोज़ हैज़ स्मॉल हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के नोज़ के अंदर नॉस्ट्रिल्स होता है, उसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि इसका काम करते हैं, विच एक्ट एज फिल्टर्स, जो एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, एंड प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स, और डस्ट पार्टिकल्स को प्रिवेंट करते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं। ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे हेयर, वो उस डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रोक देते हैं और हम लोगों को फिल्टर्ड एयर मिलता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो हम लोग नाक से सांस लेने से क्या होता है कि एयर फिल्टर हो जाता है। दे आल्सो वार्म द एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स। ये एयर को वार्म भी कर देते हैं लंग्स में पहुंचने से पहले, ठीक है। इफ़ यू ब्रीथ थ्रू आवर माउथ, तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं नाक से, तो पहले तो डस्ट पार्टिकल फिल्टर हो गया, वो अंदर नहीं गया। दूसरा बात कि जो हवा है वो गर्म हो जाता है और गर्म होकर हमारे लंग्स तक पहुंचता है। लेकिन अगर जब हम अपने माउथ से सांस लेते हैं तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ कोल्ड एयर एंड कॉज इन्फेक्शन। तो हमारे लंग्स में क्या कहते हैं ना कि डस्ट पार्टिकल्स भी जाता है और द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अलॉन्ग विथ कोल्ड एयर एंड कॉज इन्फेक्शन, और ठंडी सांसें जाती हैं, गर्म सांसें अंदर नहीं जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ओके, द मैजिक ब्रेथ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे मैजिक ब्रेथ के बारे में। मैजिक ब्रेथ क्या है? श्रेया इज सरप्राइज्ड एट द थिंग्स दैट शी कैन डू विथ हर ब्रेथ। लेट्स सी ऑल दैट शी कैन डू विथ द मैजिकल ब्रीथ। तो आगे देखते हैं मैजिकल ब्रीथ क्या होता है। देखो, जैसे मान लेते हैं, आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी हम लोग दूध पीते हैं, ठीक है, तो दूध से जब दूध गर्म है तो हम फूंक कर उसे ठंडा करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी सांस जो है वो दूध से ज़्यादा ठंडा है ना, वो दूध ज़्यादा गर्म है, इसलिए वो क्या करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है हम उसे, इसलिए उसको फूंक कर ठंडा करते हैं। लेकिन बहुत समय में आपने देखा होगा कि हम चीज़ों को फूंक कर गर्म भी करते हैं। जैसे कि हमारी आँख में जब चोट लग जाता है तो हम कपड़ा में फूंक कर उसे, कपड़े को गर्म करते हैं, अपनी आँख में डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैजिकल ब्रीथ है, एक तरीके से बोलें तो। इट्स विंटर टाइम, समझो कि ये ठंडे का समय है। श्रेया इज़ फीलिंग कोल्ड। श्रेया कैसा फील कर रही है? ठंडा। सी स्टार्ट्स ब्लोइंग एयर इनटू हर हैंड्स टू कीप देम वार्म। तो वो अपनी क्या करती है, हम लोग ठंडे के समय में क्या करते हैं, अपने हाथ पे हवा देते हैं,
अपने मुंह से, ठीक है। देखो ऐसे हवा देते हैं अपने मुंह से उसको गर्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि बाहर का जो सीज़न है, विंटर के समय में क्या होता है, बाहर का जो टेम्परेचर है वो हमारे अंदर के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे हवा देकर अपने हाथ को गर्म करते हैं, ठीक है। श्रेया ब्लोज इनटू द बारबेक टू किंडल द फायर। तो बारबेक के अंदर फायर को जलाने के लिए भी श्रेया क्या कर रही है, इसको फूक रही है। आपने देखा होगा कि हम आग को फूक कर जलाते भी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ब्रीथ है, हमारे श्वास है, उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम उसे ऑक्सीजन देकर जलाते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर आगे देखते हैं कि आपका जब बर्थडे होता है तो बर्थडे में क्या करते हैं, आप कैंडल को ब्लो करते हो, है ना। श्रेया ब्लोज आउट हर बर्थडे कैंडल्स, एवरीवन प्रेजेंट क्लैप्स फॉर हर। तो हम फूकते हैं और कैंडल को बुझ जाता है, ठीक है। तो हम फूक कर जला भी सकते हैं क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो इसलिए जल जाता है। और प्रेशर की वजह से जो हमारे हवा में प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो प्रेशर की वजह से वो जलता हुआ कैंडल भी बुझ जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये एक तरह का मैजिक है, क्योंकि हम फूक कर जला भी सकते हैं आग को और फूक कर बुझा भी सकते हैं, ठीक है। कैसे होता है समझ में आया ना आपको? श्रेयास ब्रदर मिंकू फेल डाउन एंड हैड ए बिग बम्प ऑन हिज फोरहेड। श्रेया का ब्रदर है मिंकू, वो क्या हो गया, गिर गया, उसके सर पे बड़ा सा बम्प हो गया, मतलब फूल गया, ठीक है, उसका सर, ठीक है। तो उसकी मदर क्या ने क्या किया, हर मदर फोल्डेड ए पीस ऑफ क्लोथ इनटू ए मसाज पैड, ब्रॉट इट क्लोज टू हर माउथ एंड ब्लू इनटू इट फॉर ए वाइल। उसकी माँ ने कपड़े को मोड़ लिया, उस कपड़े को अपने मुंह के सामने लेकर गई और उसे फूकी और उसके फोरहेड पर लगाई। इसके कारण क्या हुआ, उसे अच्छा लगा, उसे इट फेल्ट वार्मथ, ये गर्म हो गया उसका कपड़ा। और एंड आफ्टर सी हैड रिपीटेड इट मैनी टाइम्स, उसकी बार बार ऐसा करने से क्या हुआ, मिंकू को अच्छा फील हुआ। जिससे मानते हैं कि आपको आपके सर पर चोट लगने से जब फूल जाए तो आप उसे कपड़े को मोड़कर उसे भाप लगाकर अपने मुंह से, ठीक है, उस पर लगाओगे उस फूले हुआ पर, तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैन वी ब्रीद एयर इन इट बिकम्स वार्म एंड मॉइस्ट। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो वो हवा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और मॉइस्ट हो जाता है, ठीक है। मॉइस्ट मतलब पानी का छोटा छोटा कण उसे मिल जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर की वजह से। दैट इज़ वाई वैन ब्लॉन इन टू द क्लोथ द ब्रेथ हीट्स द क्लोथ। इसलिए जब हम कपड़े में सांस देते हैं, कपड़े में सांस हवा हवा देते हैं तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की टेम्परेचर की वजह से वो जो हवा है वो गर्म हो गया है और वो कपड़े को भी गर्म कर देता है। विच बिकम्स ए वार्म मसाज पैड, जो कि वार्म मसाज पैड बन जाता है। ग्लास को क्लीन करने के लिए आपने देखा होगा कि चश्मे को साफ़ करने के लिए लोग क्या करते हैं, मुंह के सामने लाते हैं, करते हैं, है ना, उसमें थोड़ा फूकते हैं और फिर उसे साफ़ कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे सांस में हमारा जो हवा है, हम जो हवा अपने मुंह से निकाल रहे हैं उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, वाटर वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो उसमें चश्मे में जाकर लगता है और फिर हम उसे रब करके साफ़ कर देते हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।